दोस्तों नमस्कार, मैं सदान राठे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैंने इसके पहले मैं पहला जो वीडियो बनाया कि लक्ष्य को निर्धारण, हाउ टू टारगेट सेट करना है, अपने ड्रीम्स को लिखना है, उसी को फिर उसको कैसे अच्छे ढंग से अपने को अपना एक DTP के ऑपरेटर के पास जा कर के उसको कैसे बनाना चाहिए। और पहला मेरा जो वीडियो नंबर 1 जो है लक्ष्य निर्धारण, और ये वीडियो का नाम रहेगा प्रॉस्पेक्टिंग। अगर प्रॉस्पेक्टिंग अपना जो एजेंट अच्छी ढंग से कर लेता है तो फिर उसके लाइफ में फिर 4 चांद लग जाते हो। फिर प्रॉस्पेक्टिंग क्या है? एजेंट जो है तो अपना काम शुरुआत करता है, काम करना शुरुआत करता है, नया एजेंसी लेता है, और फिर नया एजेंसी लेने के बाद उसका धंधा नहीं चलता है। उसका रीज़न मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और मैंने बहुत सारा स्टडी करके मैंने उसी के अंदर से भी बहुत सारे एजेंट को क्वेश्चन जा करके पूछा कि आपका धंधा क्यों बंद होता है। क्योंकि आजकल जो MDRT एजेंट्स का भी धंधा जो भी है ना, अभी 2-3 साल 4 साल 5 साल करने के बाद वो लोग ठंडा हो जाते हैं। क्यों ठंडा होते हैं? ठंडा होने का रीज़न क्या है दोस्तों? ठंडा होने का ये रीज़न है उनका जो प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट, उनका जो काम करने का जो तरीका है, उसी के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। वो अगर उसको डेली काम करना है, डेली रूटीन में उसको प्रॉस्पेक्टिंग को भी लाना जरूरत है। दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या? ग्राहक का संचय। अगर ग्राहक का संचय करने के लिए उसको नहीं आता है, लोगों के साथ में नया व्यवहार, नए लोगों को ढूंढने को नहीं आता है, वो एजेंट एकदम सबसे वो फेल हो जाता है, स्पेशली उसका कुछ काम नहीं होता है। तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा हाउ टू डू प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग वे, उनके लोगों को कैसे संचयित करना, लोगों के पास कैसे जाना, उनको कैसे रिस्पेक्ट देना, और फिर उनके साथ में कैसे व्यवहार बनाना। ये सब सारी चीज़ें मैं आज आपके ये मेरे वीडियो के अंदर मैं 10 मिनट के अंदर आपको समझा दूँ। अभी जैसा मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे जो है ना प्रोस्पेक्टिंग एजेंट नहीं करता है तो फिर उसका धंधा फेल हो जाता है। दोस्तों ये धंधा नहीं फेल होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत सारे आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। वो आइडिया आप पेन और पेंसिल लेकर के बैठो आप, और फिर ये वीडियो अंत तक देखिए, तो ये आपके अंदर ये सब सारे चेंज आ जाएंगे। दोस्तों नंबर 1 क्या मालूम है? हम लोग प्रॉस्पेक्ट को कैसे ढूंढे। और बहुत सारे एजेंट मुझे फ़ोन करते पूछते हैं कि मुझे अपने क्लाइंट नहीं मिलता है। और क्लाइंट मिलने के लिए क्या है, शुरुआत में एजेंट ले लेता है, और फिर उसके चाचा मामा भतीजा वो सब सारे जो रिलेटिव्स हैं, उसके दोस्त से सगे, उनके पास से जा कर के वो इंश्योरेंस का काम कर लेता है। 2 साल के अंदर वो सब सारे कॉन्टैक्ट, उसके नेचुरल कॉन्टैक्ट्स जो है वो सब सारे खत्म हो जाते हैं। वो खत्म होने के बाद उसको लगता है ये धंधा मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, और उसके लिए ना उसको ना कंटिन्यूसली प्रॉस्पेक्टिंग में रहना चाहिए। दोस्तों नेचुरली हम कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे? तो दोस्तों नंबर 1, अभी आप शुरुआत करो। जितने भी लोग अपने परिचय में जो है पहली कक्षा से जितने भी सारे आपको याद आ रहे फ्रेंड, जो भी स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, फिर आगे जा कर के फिर अपना जो जहाँ पे आप काम करते उधर के, और फिर आजू बाजू के नेबर्स वगैरह सबको आप लिस्टिंग करना शुरुआत करो। इनके लिस्ट करो, इनके नाम आप लिखो, उसके सामने ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा उसकी। आज आप चिंता मत कर लेना, और अपने को एवरीडे 10 नाम लिख करके सोने का। जो भी है लोग अपने परिचय में उनके पास आप नहीं गए, कई लोगों को आपने तो बताया नहीं कि मैंने इंश्योरेंस का काम करना शुरुआत किया है। तो दोस्तों यही है पहला रीज़न है कि आप एक अननोन एजेंट रहते हैं, आपके पड़ोसी को भी पता नहीं रहता है कि आप एजेंट है करके। तो आप ना एक अपना सीक्रेट या अननोन एजेंट वैसे रहना नहीं चाहिए। तो फिर उसके लिए आपका परिचय सबको होना चाहिए। तो आपके आजू बाजू में आप इंश्योरेंस का काम करते हो, सबको पता होना चाहिए। इसीलिए आप एरिया में आप कहीं भी जाके दुकान में जा कर के और बड़े चौराहे पर अपना ना आप एजेंट हो करके एक बड़ा फ्लेक्स लगाइए, फिर सबको पता लगेगा आप एरिया के, आप अंदर LIC का अच्छी ढंग से आप एक काम कर रहे हो करके, आपके एरिया के सब लोगों को पता हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस का काम रहेगा, तभी वो आपको फ़ोन करेंगे। उनका कोई डेथ क्लेम रहेगा, उनका कोई कुछ मैच्योरिटी का क्लेम रहेगा, कुछ भी LIC के जरिए काम रहेगा, वो आपको ज़रूर फ़ोन करेंगे। वो फ़ोन करने के बाद उनसे आप अच्छे ढंग से प्रस्तावित कर लेते हैं।
डेफिनेशन क्या है प्रोस्पेक्ट का? ये जो है अपने लाइफ में अपने एजेंट है, वो मतलब एजेंट जो है ना प्रोस्पेक्ट, और प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढे और प्रोस्पेक्ट मतलब कैसे समझे? जो प्रोस्पेक्ट शुरू में देखो दोस्तों, जो भी सारी चीज़ें आप जमा कर लेते हो, जिनको आप पॉलिसी बेचना चाहते हैं ना, उनकी सब सारी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यू हैव टू बी ए गुड डिटेक्टिव। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट क्या है कि जहाँ पे सभी लोगों को आप जा करके आपने उनके बारे में जानना शुरुआत करेंगे, तो शुरू में आप उनके परिचय में जाएंगे, तो उनके बारे में सब सारी जानकारी इकट्ठे करेंगे, वो क्या काम करते हैं। उनको कोई ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उनको उनका जो परिचय आपको होना चाहिए। तो क्या पूछेंगे? कोई भी रास्ते में मिल जाता है तो दोस्तों उनको हाय हेलो स्माइलिंग करो, उनको अपना कार्ड दे दो। फिर क्या हो गया मालूम है, वो आपके बारे में पूछेंगे, आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो गया, तो आपके पास कार्ड रेडी होना चाहिए, इमीडिएटली कार्ड दे देना, उनका भी आप नंबर ले लेना। दोस्तों हो सकता है आपको डेफिनेटली वहाँ से कॉल आएगा, यहाँ आप कभी कॉल करेंगे तो वो रिसीव करेगा, फिर आपको भी वहाँ से भी धंधा मिलने की भी संभावना होती है। दूसरी चीज़ क्या मालूम है, आपने जो प्रोस्पेक्ट है ना, आपके पास ऐसे प्रोस्पेक्ट को आपको ढूंढना चाहिए वो क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे, मतलब क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को कलेक्ट कैसा करेंगे। दोस्तों जिनके पास इनकम है, जिनके पास चेक लिखने का अथॉरिटी है और जिनके पास ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आप ढूंढना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे तो आपको इंश्योरेंस के लिए क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड। अगर ये क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट है आपके पास तो दोस्तों आपको कुछ भी कम नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको ना, मैं बोलता हूँ ना, प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट लगाना चाहिए। हैबिट मतलब क्या? जो चीज़ हम सुबह में उठ करके हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद अपने हाथ में ऑटोमेटिक ब्रश आता है, उसके बाद में पेस्ट आती है, और फिर हम लोग कभी अपना नहा के अपना बाथरूम से कब बाहर निकलते पता नहीं लगता है। फिर जाकर भी कपड़े वपड़े पहन करके फिर ऑटोमेटिकली हम नाश्ता वास्ता करके बाहर निकलते हैं। ये सब सारा चीज़ कब होता है पता नहीं लगता है। पैसा देखा जाएगा तो उसी को 1 घंटा या 1.5 घंटा चला जाता है, मगर ये सब सारी चीज़ें ना हैबिचुअली अपने लाइफ में हो जाती है, मगर इट इज़ अ हैबिट, मगर अपने को पता नहीं होता है ये सब सारा चीज़ मैंने कब किया, ये पता नहीं लगता है। जब भी उसको देखेंगे ना तो उसके अंदर आप नोट करेंगे आप कितने बजे उठे और उसने ये सब सारा प्रोग्राम जो है तैयार होने का प्रोग्राम कितने टाइम में आपने पार किया, ये अगर आपको पता लग गया तो आपको पता लगेगा कि मैंने इसको भी टाइम दे दिया है। तो ये सब सारा चीज़ ऑटोमेटिकली इट इज़ अ हैबिट, इसको बोलते हैं ना, हमारे पास ये हैबिट है। जैसे देखो हर एक चीज़ की हैबिट होती है। ड्राइवर बोलते अपना ड्राइविंग करते रहता है, अभी उस कैसे भी रहे, इसके पास जो भी है कला है वो फटाफट कुछ भी काम करते वो एकदम एक्यूरेट निकालने की, वो गाड़ी एकदम अच्छे ढंग से ड्राइविंग करने की, उसके हाथ पाँव यंत्र जैसे हिलते रहते हैं, अपने को पता नहीं रहता है, उसको भी पता नहीं रहता ये सब सारा ड्राइविंग वो कैसे करे, इसको बोलता है हैबिट। अगर उसकी हैबिट एक बार बन गई तो दोस्तों उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वो एकदम एक्सपर्ट बन जाता है। वैसे भी एजेंट को ना हर लोगों को मिलने की, लोगों से बातें करने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। अगर वो हैबिट डेवलप कर लेता है तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि अपने पास कितने लोगों का अपना परिचय हो जाए। हर दिन आप 2-3 लोग नए लोगों का परिचय करने का आप शुरुआत करेंगे, हैबिट में डालेंगे, हाय हेलो करेंगे, नए लोगों को मिलने का आप शुरुआत करेंगे, उनके साथ में आप उनको क्या करते क्या नहीं, उनके साथ फ्रेंडशिप करने का सोचेंगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों, अपने पास वो लोग आ जाएंगे। दोस्तों एक दिन में कोई भी अपने ऊपर विश्वास नहीं डालता है, तो फिर इसके लिए आपको कंटिन्यूसली लोगों को मिलते रहना चाहिए। ये हैबिट आपके पास रहेगा तो दोस्तों आपका काम जो है ना अच्छा हो जाएगा, फिर एक आप एजेंट बन जाओगे। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग अपने एजेंट को करना चाहिए। अगर वो एजेंट करेगा तो दोस्तों क्या होगा, उसके लाइफ में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आएंगे, उसके पास बहुत सारी पॉलिसियाँ आने का चांस, आगे जाके आने का चांस वो भी बढ़ जाएगा। दोस्तों ये सब सारा चीज़ होगा। मैं दोस्तों ये सब सारा चीज़ आपने कर लिया, किसी को भी मिलने के बाद ना उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करें, वो क्या काम कर रहा है, वो काम करता है, वो काम के बारे में आप जानकारी, उसके पास कितनी इनकम है, उसके बाद एम्प्लॉय है क्या, वो काम धंधा कौन सा करता है, उसकी सचमुच में इनकम क्या है,
वो सब सारी जानकारी आप निकालने का आप काम करें, तो दोस्तों क्या होगा, आपको ना पॉलिसी उसको समझाने में भी आपको सरलता आएगी। उसके हिसाब से आप पॉलिसी, टेलर मेड पॉलिसी आपको देंगे। जैसे टेलर आपका शर्ट सिलाता है, जैसा मेजरमेंट लेकर के, वैसे आप ना उनके बारे में आप जानकारी ले लेंगे, तो टेलर मेड उनको प्रोग्राम देंगे और फिर वो उनको एक्सेप्टेबल रहेगा। अब वो अपना जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, वो प्रोस्पेक्ट को भी उसको वो भी रिसेप्टिव रहेगा, उनके लिए कुछ अच्छा करने का आपने सोच लिया, तो दोस्तों ये सब सारा चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आपको गुड रिसेप्टिव होना चाहिए। मतलब कैसे, और ये रिसेप्टिव क्यों, मतलब आप प्रोस्पेक्ट को अच्छी ढंग से जानोगे तो उसके घर पे चले जाओगे, तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, वो आपको अच्छी ढंग से ना वहाँ पे आपको रिसीव करेगा, आपका स्वागत करेगा और आपको चाय पानी पिला करके और फिर आपको अच्छा ढंग से फेवरेबल लाइट में जान पहचान आपका उसके साथ में हुआ है, तो दोस्तों अच्छी ढंग से सब सारी चीज़ें हो जाएंगी और फिर आपके धंधे में उसका बहुत फायदा होगा। मगर आप नहीं जानते हुए किसी के घर में गए तो वहाँ पे इंसल्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके लिए आपको यू हैव टू बी अ गुड रिसेप्टिव, उनके बारे में जानकारी आपको लेना जरूर है। उसके बाद में फिर उनके घर जाने का आप ढाढ़स करें। उसके पहले मैं बोलता हूँ नहीं जाना है। आप बहुत सारी जानकारी है जो है निकालने के लिए टाइम लगता है। एक एक प्रॉस्पेक्ट को 6-6 महीने तक जानने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ जब बेची जाती है ना दोस्तों, तभी बड़े लोगों की ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो आपको ITR के पेपर्स वगैरह चाहिए, कुछ उसके बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जानने के बाद उसके लिए आप यू हैव टू बी गुड फ्रेंड ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट। अपने प्रॉस्पेक्ट का आप अच्छा दोस्त बनो, तो आपको सारी जानकारी आपको वो सामने वाला प्रॉस्पेक्ट दे देगा। अभी आप शुरुआत करो लिस्टिंग योर नेचुरल प्रॉस्पेक्टस। नेचुरल प्रॉस्पेक्ट किसको बोलते हैं, मैंने जो शुरू में बोला, जिसमें आप शुरू से जो भी आपने जैसे अपने स्कूल ज्वाइन किया, तो आप अभी तक जहाँ पे आप एम्प्लॉय है, यहाँ पे आप बिजनेस करते हो, जितने भी सारे अपने कांटेक्ट में जितने सारे लोग आते हैं, जहाँ पे जो भाजी वाला जो वाला लोग हैं, भाजी वाला, किराना वाला, फ्रूट वाला, फल वाला, सब सारी चीज़ें जिनके सामने हम लोग व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के नाम आप लिस्टिंग करो। तो क्या होगा दोस्तों मालूम है, तो अपने पास ना बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। वो लिस्ट करने के लिए ना थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा तकलीफ देना पड़ेगा, मगर आप पेन लेकर के बैठोगे तो बहुत सारे लोग अपने सामने देखोगे वो आपको जानते हैं। जहाँ से आप खरीदते हो, सुबह उठ करके दूध भी खरीदते हो, उसका भी बीमा आपके पास होना चाहिए। सुबह उठ करके जो सारी चीज़ें आपको लगती है उसके पास चले जाते हो, आपका किराना वाला जो है उसके पास से भी आप बीमा कर सकते हैं। दोस्तों जो किराना वाला है उसने आपको बीमा नहीं दिया, तो वो किराना वाला को भी चेंज करके आपको दूसरी जगह पे जाओ उसे और फिर उसका बीमा करो। एक जगह पे आपको कोई फ्री में तो कोई अपना किराना माल तो मिलेगा नहीं, तो पास से बीमा नहीं लाया, तो ऐसे अपने किराना वालों को भी चेंज करो। आपने जो दूध वाला है, जहाँ पे दूध खरीदते हैं, से बीमा नहीं लिया तो दूसरा दूध वाला ढूंढो, उसका बीमा करो। जो अपने पास खरीदता है उसके पास, डॉक्टर भी है, जो डॉक्टर के पास आप चले जाते हो उसको बिजनेस देते हैं, और डॉक्टर का भी अपने को बीमा करना है। जहाँ जहाँ पे अपने जेब का पैसा जा रहा है, वहाँ पे उसके जेब में भी हाथ डालने की ताकत आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि आप भी उनके साथ में बिजनेस देते हो। इट इज़ फेयर, क्योंकि बिजनेस दो और बिजनेस लो, ऐसे भी करने की आपको ताकत होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो दोस्तों, वो भी आपका एक नेचुरल प्रोसेप्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस धंधे के अंदर बहुत सारी अच्छी खूबियाँ हैं, यानी अपने हैबिट में आप लगाएंगे, आपको जो जैसे आपके हैबिट्स बनाएंगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों, आपका जो मन जो है ना अच्छे ढंग से काम शुरुआत करेगा, और फिर आपको बहुत सारे नेचुरल कॉन्टैक्ट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों ऐसे काम आपका धमाकेदार काम हो जाएगा। दोस्तों अपने जितने सारे रिलेटिव्स हैं, अगर रिलेटिव्स के नाम से आपने निकाले, तो दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, पहले साल में सेंचुरी लग जाएगा, क्योंकि जो आपको फेवरेबल लाइट में जानते हैं, क्योंकि इनके पास अगर अपने घर में शादी है तो उनके पास आप चले जाएंगे और फिर उनको इनविटेशन कार्ड देंगे, उनको बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे। ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो आपके पास बीमा नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। उनको भी वो भी आपसे बीमा लेंगे, आपको जाने की ज़रूरत है। उनके पास चले जाइए और फिर उनका भी बीमा हो आपके पास आ जाएगा।
आपको उनको बताना है मैं इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ या मेडिक्लेम का काम कर रहा हूँ या कार इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, सभी सारी चीज़ें उनको बता दीजिए। सारा आगे जाकर के काम आपके पास दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों ये सब सारा चीज़ पॉसिबल है, जब तक आप नहीं करते हो तब तक दोस्तों ये आपके लाइफ में आएगा नहीं। जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे जो भी एक जगह पे आप काम करते हो तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, अगर आप एक जगह पे जाएंगे तो एक सपोज एक पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन के इंस्पेक्टर का आप नाम निकालते हैं और वो अपना ड्यूटी देने वाला ऑफिसर है, तो उसके अंडर से बहुत सारे लोग ड्यूटी लेने के लिए आते हैं। तो वहाँ जाकर के ऐसे लोगों को कांटेक्ट करो जिनके हाथ में क्या मालूम है 10-15 लोग 25 लोग हैं। लीडर्स को कांटेक्ट करिए और लीडर्स को कांटेक्ट करने के बाद फिर उनके साथ में बीमा निकालने का कोशिश कराइए। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें जो है ना बहुत इजी है, मगर उसको आपको हैबिट में लाना जरूरत है। अगर आप ये हैबिट में लाओगे दोस्तों तो अपने लाइफ में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोगों से मिलना, उनको प्रेजेंटेशन देना और बीमा के बारे में बताना और बीमा का महत्व को उनको बताना, ये अपना काम है दोस्तों। इसलिए आपको मैं बताता हूँ को आपको हर दिन प्रॉस्पेक्टिंग का हैबिट लगाना चाहिए। और ऐसे भी नहीं आपने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारे लोगों का नाम इकट्ठा कर लिया, उसके अंदर से फिर आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने ले लिया, तो बहुत सारे लोगों का नाम जो है ना उसके अंदर से निकालना भी सीख लो। मतलब जो है ना कुछ काम के लोग नहीं है उनको निकालना भी सीखो, उसके अंदर से आप निकालेंगे, उसमें से अच्छे लोगों को रखेंगे और फिर उनसे बीमा कराएंगे, उसमें से भी कुछ नहीं लेंगे उनको भी बाजू में करना सीखो। उसके अंदर आप छांटते रहो, अच्छे अच्छे लोगों को निकालते रहिए और उनके पास बीमा करते रहिए और फिर डेली लोगों को, नए लोगों को मिलते रहिए और फिर रेगुलर काम करते रहिए। तो दोस्तों आपको ये धंधे में कोई भी ना रोक नहीं सकता है। तो ये आपका काम है। और जैसे आपने पॉलिसी ले लिया लोगों के पास से, आप रेफरेंस लेना शुरुआत करिए। अगर आपने रेफरेंस ले लिया तो रेफरेंस के हिसाब से भी आपको पॉलिसी मिलेंगी, क्योंकि ना रेफरेंस लेना एकदम डिफ़िकल्ट काम है, मगर आप उसको बोलते हैं जैसे आपको मैंने जैसी पॉलिसी दे दिया वैसे आपके दोस्त को भी पॉलिसी में दे दूंगा। और फिर उन लोग शुरू में आपको मना करेंगे, बोलेंगे नहीं आप, क्योंकि वहाँ पे आप मतलब वो बोलेंगे बाद में देता हूँ करके, मगर आप उनको बोलेंगे कि अगर उनके घर में कोई डेथ हो गया तो उनके घर में पैसे आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो सामने वाला बोलेगा अच्छा है ठीक है मैं आपको नंबर देता हूँ। ऐसे आपको 10-15 नाम उनसे ले लीजिए और फिर उनसे फ़ोन करवा के उनसे रेफरेंस देने के लिए बोलिए। तो फिर अगर उन्होंने ऐसे कर दिया और आपको उन्होंने आगे जाकर एक अथॉराइज पर्सन बना के भेज दिया, तो दोस्तों वहाँ पे भी रेफरेंस में भी आपका काम अच्छे ढंग से हो सकता है। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं, वो सब सारा प्रॉस्पेक्टिंग में करेंगे। अगर ये प्रॉस्पेक्टिंग आपने अच्छे ढंग से कर लिया तो दोस्तों आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों एजेंसी का प्राण है लोगों को इकट्ठा करना, उनको क्वालिफाई करना, उनको पॉलिसी के बारे में प्रेजेंटेशन देना, उसके बाद में उनके नीड को क्रिएट करना और नीड का क्रिएट करने के बाद चेक मांगना। ये सब सारी चीज़ें आप करते रहिए और दोस्तों आपका बिजनेस फलता रहेगा और फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप MDRT बनेंगे, TOT बनेंगे, COT बनेंगे, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी ये आपको चैनल बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर आपका ब्रांच का ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर ये मेरा वीडियो जो है उसको भेज देना, फिर लोगों को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर ये वीडियो आपने सब्सक्राइब कर लिया तो क्या होगा, आगे की घंटी बजाए जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के जरिए आप वीडियो कभी भी देख सकते हैं। अगर आपने उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर आपका वीडियो मिस हो जाएगा। ऐसे आगे जाकर मैं बहुत सारे वीडियो में बनाने वाला है, उसके आगे का वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है
कि उसके अंदर में आपको मैंने कैसे सेल करना चाहिए, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सेलिंग करने की, वो वीडियो आएगा। वो मतलब कैसे, मतलब सेल के पहले अपने को क्या क्या तैयारी करना चाहिए, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत सारी जानकारी पर्सनल फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा, एजेंट के फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा, और ये फिलॉसफी का यूज़ करके कैसे इंश्योरेंस को बेचते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।